इसलिए ये जितनी मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं, अगर आपके जीवन में ऐसे लक्षण हो रहे हों तो आपने स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे ऊपर सद्गुरु की अपार कृपा है। और अगर हमारे जीवन में ऐसे अनुभव ना हो, इससे विपरीत अनुभव हो साध संगत जी, तो हमने समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। तो इसलिए जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं सद्गुरु की कृपा के और परमेश्वर के अनुग्रह हैं। इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान और ध्यान ही साध संगत जी मुक्ति और भक्ति की सीढ़ी है। अगर सद्गुरु की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अपने निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाए, परम तत्व का ज्ञान हो जाए और ज्ञान के साथ साथ में बोध हो जाए, एहसास हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए, हमेशा अपने अंग संग होने का परमेश्वर का अनुभव हो जाए साध संगत जी, तो यही भक्ति और मुक्ति की जिज्ञासु के लिए सीढ़ी है। और जीवन के अंदर सुख का, शांति का, आनंद का और सुकून का बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक साधन है। और संसार के जितने भी सुख हैं, आनंद हैं, वैभव हैं, उन सब का आधार ये परमेश्वर का ज्ञान, ये परमेश्वर का ध्यान है। ज्ञानवान महापुरुष साध संगत जी जो परमेश्वर की महिमा और गरिमा को जानता है, वो दौड़कर इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाता है। और जो डरपोक इंसान है, जो संसार के रिश्ते नातों में फंसा हुआ है, जो संसार के रसा स्वादनों में फंसा हुआ है और जो संसार के साथ संगत जी सुखों में, वैभवों में फंसा हुआ इंसान है, वो ऐसा जो डरपोक इंसान है वो साध संगत जी सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो इससे किनारा कर जाता है। सो इसलिए अपने जीवन के अंदर जब आप साधना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं, तो दो जो शक्तियां आपको बताई जाती हैं, हमेशा बताई गई हैं कि जो सूरत है और नीरत है। जब तक आप ध्यान में बैठते हैं तो जब तक ये दोनों शक्तियां साध संगत जी आपके अंदर सूरत और नीरत दोनों शक्तियां जागृत नहीं होती, तो तब तक साध संगत जी किए गए भजन का, की गई बंदगी का जो है वो फल नहीं मिलता। इसलिए जब तक ये सूरत और नीरत दोनों जो महान शक्तियां हमारे अंतर्मन में हैं, जब तक ये नहीं जागृत होती साध संगत जी, तब तक हमने आराधना और साधना नित्य प्रति करते रहना चाहिए। ऐसे ना हो कि एक दिन हमने साधना कर ली और 10-20 दिन के लिए फिर ऐसे ही छुट्टी करी, उसके बाद में साधना ना की। तो ऐसा करने से साध संगत जी हमारे जीवन का, इस जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी सुधार नहीं हो सकता। सो मैं आपको बड़ा सीधा और स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि जब तक आपके अंदर सूरत और नीरत दोनों शक्तियां साध संगत जी जागृत नहीं होती, जब सुनने वाली शक्ति जागृत नहीं होती और देखने वाली शक्ति जागृत नहीं होती, आपके अंतर में ये दोनों शक्तियां जागृत तो हैं, सुनने वाली भी जागृत है, सूरत भी जागृत है और नीरत भी जागृत है, लेकिन ये बाहर की तरफ खुली हुई हैं। सुनने जो हमारे अंतर में, बाहर में जो सुनने का काम करती है, इसको सूरत कहा जाता है, और जो देखने का काम करती है इसको नीरत कहा जाता है। तो जब तक ये सूरत हमारी बाहर मुखी है, बाहर की आवाज़ों को सुन रही है, बाहर की चीज़ों को जो देख रही है, तो ये हमारी नीरत है। और जब तक ये बाहर मुखी है तो ये बाहर के संसार की चीज़ों को सूरत सुनती रहेगी और नीरत देखती रहेगी। लेकिन अब हमने इसको अंतर्मुखी करना है। जब ये हमारी सूरत और नीरत अंतर्मुखी हो जाएगी साध संगत जी, तो हमारी जो सूरत है वो अंतर में अंतर्मुखी होकर अनहद शब्द को सुनना शुरू कर देगी, और जो हमारी नीरत है वो अपने अंतर में जो है ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करेगी, और भी अनेकों दिव्य शक्तियों का जो है साध संगत जी वो दर्शन दीदार करेगी। जब हमारी नीरत जो ये बाहरमुखी है, सूरत और नीरत जब ये अंतर्मुखी हो जाएंगी, सूरत जो है बाहर से डिटैच हो जाएगी, बाहर की आवाज़ें सुनना बंद कर देगी और अंतर की आवाज़ को सुनना शुरू करेगी। और जो हमारी नीरत है वो बाहर के दृष्टिमान जगत को, जब जैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम बाहर के दृष्टिमान जगत से ओझल हो जाते हैं,
और जो हमारी ये जो नीरता है बाहर मुखी संसार को देख रही है, फिर ये अंतर्मुखी हो जाएगी और अंतर्मुखी होकर साथ संगत जी ज्योति स्वरूप परमेश्वर को देखेगी। ज्योति स्वरूप परमेश्वर का प्रत्यक्ष में साक्षात्कार करेगी, दर्शन दीदार करेगी। और जो नीरत है वो परमेश्वर का दर्शन दीदार करेगी। और सूरत है जो हमारे अंतर में हर समय जो बहुत ही सुरीली आवाज में, मनमोहक आवाज में, जो परमेश्वर के दुर्धाम से सीधे आत्मलोक से जो आत्मा के लिए परमेश्वर का जो प्यार का संदेश लेकर जो आवाज आ रही है, जो अनंत शब्द, जो शब्द धुन है, वो सुनने के साथ संगत जी काबिल हो जाएगी और फिर ही उसको सुनना शुरू कर देगी। सो सूरत और नीरत आत्मा की दो चेतन शक्तियां हैं। जब तक प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं हुआ, जब तक साथ संगत जी कोरी कपोल कल्पनाओं में और मानसिक उलझनों में जो जीव है वो उलझा रहेगा, तो साथ संगत जी तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। सो ये भी स्पष्ट हमें हो जाना चाहिए, ये भी हमने भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे साथ संगत जी प्रयोगशाला में पदार्थों का निर्णय होता है, इसी प्रकार से इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की जो ब्रह्म विद्या है, इससे ही साथ संगत जी परमेश्वर का निर्णय होता है कि क्या चीज़ परम तत्व है, क्या परम तत्व नहीं है, क्या चीज़ खत्म होने वाली है, क्या बदलने वाली है, क्या हमेशा रहने वाली है। तो इसका निर्णय हम इसी ब्रह्म विद्या से ही के माध्यम से ही कर सकते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म विद्या की जो प्रयोगशाला है साथ संगत जी, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का ज्ञान और ध्यान और इसका दर्शन दीदार, इसी को ही पराविद्या कहा गया है। और ये जो पराविद्या है, ज्ञान को छोड़कर, इस विद्या को छोड़कर, इस अपने आप को जानने की जो कला है, जो स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा, स्वयं के जानने की जो ये विद्या है, इसी को पराविद्या कहा गया है। सो इसलिए साथ संगत जी आज मैंने आपके समक्ष जो चंद बातें रखी, आज बहुत दिनों के बाद साथ संगत जी संत महापुरुषों से रूबरू हो रहे हैं। कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि आपके साथ में साथ संगत जी कई दिनों से कुछ बातें चीतें नहीं हो सकी, सत्संग विचार नहीं हो सका, ज्ञान विचार नहीं हुआ। सो आज जो आपके समक्ष ये जो बेनती रखी है साथ संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप इसको आपने भली भांति सुना है और घर जाकर फिर सुनेंगे और इसको अपने जीवन में दान करने की हमेशा कोशिश करेंगे। और जो मैंने आज आपको बताया है, इसको साथ संगत जी दोनों जो शक्तियां हैं, एक बार फिर मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो दो शक्तियां हैं, एक सूरत है और एक नीरत है। जब तक ये बाहरमुखी हैं तो तब तक बात बनने वाली नहीं है। जब हमारी सूरत और नीरत जब अंतर्मुखी हो जाएंगे, और आपको मैंने बहुत बार बताया है, आज भी बता दूं कि जब भी हमने ध्यान करना है अपने आज्ञा चक्कर में, जहाँ पर ये मैंने तिलक लगाया है साथ संगत जी, यही हमारा आज्ञा चक्कर है। ये तिलक जो है, ये ज्योति का जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है उसका प्रतीक है। और जैसे हमारी बहन बेटियां बिंदी लगाती हैं माथे के बीच में, ये आज्ञा चक्कर का प्रतीक है। क्योंकि जैसे बिंदी गोल होती है, ऐसे ही हमारा आज्ञा चक्कर गोल है। और जैसे मैंने ये साथ संगत जी अपने आज्ञा चक्कर में तिलक लगाया है, जो हमारे भारतीय संस्कृति भी है, और भारत की संस्कृति में तिलक का एक बहुत बड़ा महत्व है। कुछ लोग इस बातों का ऐसी का विरोध भी करते हैं साथ संगत जी, लेकिन जो इंसान अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पर मैंने ये तिलक लगाया, जो आज्ञा चक्कर के बीच में जो तिलक लगाया है, ये साथ संगत जी हमारे अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का जो ये प्रतीक है। जब आप अंतर्मुखी होंगे और अपने आज्ञा चक्कर में इस ध्यान करेंगे, तो सूरत और शब्द का योग को जब अपनाकर सूरत को शब्द के साथ साथ संगत जी जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसको हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में सूरत और शब्द का योग कहा गया है। यानी कि सीधा सीधा इसका ये मतलब है, अपनी सूरत को, अपनी रूह को परम तत्व के साथ जोड़ना, शब्द के साथ में जोड़ना। जो बूंद रूपी हमारी रूह है, आत्मा है, उसको समुद्र रूपी परम तत्व के साथ में जोड़ना। सो फिर
जो आपके बीच का और परमात्मा के बीच की जो अज्ञानता है, जो आप परमेश्वर को अलग सोच रहे हैं और अपने आप को अलग सोच रहे हैं, ये जो अज्ञानता है, ये जो नासमझी है, ये जो अज्ञानता का पर्दा है, ये जो नासमझी का पर्दा है, जो जीव अपने आप को अलग सोच रहा है और परमेश्वर को अलग सोच रहा है, तो ये दूर हो जाएगा और फिर आमने सामने साथ संगत जी परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में गुरु जी ने हमें एक जगह एक ऐसा संदेश दिया है साथ संगत जी कि परमेश्वर में और आप में कोई फर्क नहीं है, और अगर आप परमात्मा में और अपने आप में फर्क सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो गुरु जी ने हमें जो संदेश दिया, उन्होंने कहा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। यानी कि परमेश्वर में और परमात्मा के अंश रूपी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जब तक आप अपने आप को ये मात्र पंच भौतिक शरीर समझते रहेंगे तो तब तक ये रहस्य समझ में आने वाला नहीं है। जब आप सदगुरु की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को ये समझेंगे कि हम ये मात्र पंच भौतिक शरीर नहीं है, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर रहने वाली एक पावन पवित्र आत्मा है। जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि आत्मा की यही पहचान है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। यानी कि आत्मा जो परमेश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, जो गुण परमात्मा में है वही आत्मा में है, जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है। तो गुरु महाराज ने कहा है कि जो अग्नि से जल जाता है, पानी से गल जाता है, हवा से उड़ जाता है, अस्त्र शस्त्र से कट जाता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए आज जो जीव ये इंसान के बनाए हुए भगवानों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मैं आपको सीधा सीधा स्पष्ट पर यह बता दूं साध संगत जी कि इंसान कभी भी भगवान को नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक इंसान ने भगवान को देखा नहीं है, परमात्मा को देखा नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं बना सकता। अगर बनाएगा तो वो कल्पनाएं करेगा। और आज ज्यादातर देखने में यही देखने में आता है कि आज का जो जीव है वो सच्चाई से कोसों दूर चला गया है, अपने आध्यात्मिक गुरुओं के संदेशों उपदेशों से कोसों दूर चला गया है, उनके पद चिन्हों से कोसों दूर चला गया है। हमारे संतों ने, रहबरों ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी संतों महापुरुषों ने हमें कुछ और बताया है, लेकिन आज के जीव का दुर्भाग्य है किसने अपने ही बनाए हुए फैशनों के पीछे बड़ा भक्ति मार्गों को कुछ और ही रूप दे डाला है, अपने ही तरीके से ढाल लिया है। लेकिन जब तक हम सदगुरुओं के अपने बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, अपनी भारतीय संस्कृति में जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, संत महापुरुषों ने, पीर पीर पैगंबरों ने, औलिया अवतारों ने जो हमें संदेश दिया है, जब तक साध संगत जी उसको हम नहीं मानेंगे, ये जीव नहीं मानेगा, तो सपने में भी साध संगत जी इसका उद्धार और सुधार नहीं हो सकता है। मात्र वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को पढ़ने से, मात्र उनकी वाणी के ऊपर साध संगत जी तरह तरह के बखान देने से ये बात बनने वाली नहीं है। तो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर से मिलें, अगर आपकी इच्छा ये है कि हम जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाएं, तो साध संगत जी तो फिर अपने आप को जानना होगा। अब ये जो भौतिकवाद और पदार्थवाद की दौड़ में, अंधी दौड़ में जो आज जो जीव दौड़ रहा है, इसको चाहिए कि अब ये वापिस आ जाए, या बहुत दौड़ लिए हैं, अब अपने निज स्वरूप की तरफ वापिस आना है। जब तक इस विराट को साध संगत जी, जो जीव इसमें विराट में फंसा हुआ है, जब तक इसको समझेगा नहीं, इस रहस्य को जानेगा नहीं, क्योंकि जैसे हमारे संतों रहबरों ने बताया है कि तुझ में और मुझ में परमेश्वर कोई फर्क नहीं है, तो वास्तव में कोई फर्क नहीं है। और एक बात बड़े स्पष्ट तौर से हमारे सदग्रंथों में बताई गई है कि जिन जाण्यो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाई। जो परमात्मा को मानता नहीं है, जो परमात्मा को जानता भी है, जिसको परमेश्वर की पहचान है, जिसको परमेश्वर का ज्ञान है, और जो नित्य प्रति हर रोज एक उपयुक्त स्थान पर बैठकर
परमेश्वर की नित्य बंदगी करता है, खुदा की हमेशा इबादत करता है, तो ऐसा जीव ही साथ संगत जी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। सो इसलिए ये जो अध्यात्म है ये कोई मानने का विषय नहीं है। मानता वो इंसान है जिसको पता नहीं होता, फिर वो मान लेता कि मान लो वो चीज ऐसी होगी। सो मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से ये बताना, परमात्मा को जानो, पहचानो, पहले इन खुली आंखों से पहचान करो, पहले इन खुली आंखों से दर्शन दीदार करो, और फिर अंतर्मुखी होकर अंतर में परमेश्वर की जो है अनुभूति करो। अंतर जगत में, आत्म जगत में प्रवेश होकर परमेश्वर का अपने अंग संग होने का एहसास करेंगे, तो तभी हमारे जन्म जन्मांतरों के जो ये उलझी हुई सासंग जी गुत्थी है, जो उलझी हुई जो पहेली है, तभी ये सुलझ सकती है, और तभी हमारा जो ये जो मनुष्य का जो हीरा सा जन्म है ये सफल हो सकता है। सो इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने ये बड़े स्पष्ट तौर से बताया है। परम वंदनीय पूजनीय सदगुरु महाराज गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में बताया गया है कि रूप न रेख न रंग, त्रय गुण से प्रभु भिन्न। यानी कि परमेश्वर का कोई न रंग है, न परमेश्वर का कोई रूप है, न परमात्मा का कोई आकार है। रूप न रेख न रंग, त्रय गुण से प्रभु भिन्न। तो ऐसे ही हमारे अनेकों संतों महापुरुषों ने, कबीरदास जी महाराज सरीखे संतों ने, गुरु रविदास जी महाराज जैसे संतों ने, महायोगी गोरक्षनाथ जैसे योगियों ने, और भी हमारे इस भारत की धरा के ऊपर समय समय के अनुसार जितने भी संत महापुरुष साध संगत जी अवतरित हुए, उन्होंने सबने हमें यही संदेश दिया है कि परमेश्वर को पहले जानो, पहले पहचानो, पहले जानो फिर मानो। लेकिन आज जो जीव है वो उल्टा ही कर रहा है, बिना जानने से ही उस परमेश्वर को मानना शुरू कर देता है और कल्पनाएं करनी शुरू कर देता है, और जीवन पर्यंत अपने द्वारा बनाए गए जो भगवान है उन्हीं की पूजा अर्चना में उलझा रहता है। और ये जो बहुत ही कीमती समय है, ये जो साध संगत जी हीरा सा जन्म है, ये बहुत ही कीमती जन्म है, ये कौड़ियों के भाव ऐसे ही जीव लुटा देता है, और अंत में फिर ये हाथ मलता रह जाता है, क्योंकि इसने भक्ति मार्ग को, उस मार्ग को नहीं अपनाया जिस मार्ग को हमारे संतों ने, ऋषियों मुनियों, पीर पैगंबरों वाली अवतारों ने इसको संदेश दिया है। इसने अपने ही द्वारा बनाए गए मार्ग, अपने ही द्वारा बनाए गए भगवान, उन्हीं के ही साथ संगत जी ये पूजा अर्चना करता रहा, और उनसे इसको क्या मिला? उससे एक चीज़ तो मिल सकती है कि ये अहंकारी हो जाता है, जीव अहंकारी हो जाता है। मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने उपवास किए। जो ये जब बाहरमुखी कर्म क्रियाएं हैं, इनका साथ संगत जी करने से अहंकार होता है। ये भक्ति का श्रृंगार हैं, जितने भी बाहरमुखी धार्मिक कृत्य हैं वो भक्ति का श्रृंगार हैं, लेकिन भक्ति इनसे भिन्न है। और भक्ति वही है जैसे हमारे गुरुओं रहबरों ने कहा है कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई। बिल्कुल सहज रूप में, अपने सहज स्वरूप में समा जाना है। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूं गुरु सेवा। सहज रूप में, सहज समाधि में, ज्ञान समाधि में जाकर साध संगत जी परमेश्वर की जो बंदगी करेगा और परमेश्वर का जो ध्यान करेगा, वो ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होगा। सो साध संगत जी, आज जो आपके समक्ष बातें रखी, आपने इनको घर जाकर सुनना है, और आज का जो ज्ञान विचार है, ज्ञान चर्चा है, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ और इन भावनाओं के साथ युक्त होकर कि आप साध संगत जी इनको जाकर अपने घर फिर सुनेंगे और अच्छाइयों को अपनाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय हो।
साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।